लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री राम नाम रसिक हनुमंत लाल जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। सीताराम सीताराम राम
राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम। श्री राम राम सीताराम। परम पिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए उनका बालक मनीष भगवान दास विधानी श्री ब्रजधाम संत हृदयराम नगर बैरागढ़ भोपाल से नियमित श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता है। हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। राक्षसों के हर छोटे बड़े महल में हनुमान जी ने माता सीता की खोज की। कहीं से कोई साक्ष्य मिले, सबूत मिले, एविडेंस मिले तो उस आधार पर माँ जानकी का दर्शन हनुमान जी कर पाए। यही भाव हनुमान जी के मन में है। पवन सुत हनुमान भक्त शिरोमणि है। सद्गुरुदेव हनुमान जी का एक सहज स्वभाव है।
भगवान सदाशिव के रुद्र अवतार होते हुए भी राम नाम का आश्रय लेते हुए भी हनुमान जी ने अपने मन में एक सहज भाव स्थापित कर रखा है। वह है राम जी की कृपा, राम जी की इच्छा, राम जी की आज्ञा, केवल राम राम राम। जो जीव अपने जीवन को राममय बना लेता है, उसके मन की विलक्षणता का भाव न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ना ही उसके जीवन में जो स्थिरता का गुण प्रभु श्री राम की कृपा से आ जाता है, उसके बारे में भी कुछ कहने की क्षमता उस जीव के सामर्थ्य में नहीं होती। बस वो उस आनंद को सहज रूप से अनुभव करता जाता है। वही अनुभव हनुमान जी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य पहुंच जाता है, तो वो हर क्षण प्रतिपल अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मानो वार्तालाप करता है। आपको अचरज सा अनुभव होगा, किंतु ये एक सच्चाई है। That feeling cannot be explained at all. The feeling is only for feeling, for that particular person. पूर्व में भी कहा गया, उस भाव को कह पाना व्यक्ति के संसारी सामर्थ्य में नहीं होता। हनुमान जी मन ही मन राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कोई तो संकेत मिले, माँ जानकी किस स्थिति में होंगी, किस विरह वेदना को वे अनुभव कर रही होंगी। तो राम जी आपका मन जानता है, कृपा करके प्रभु कोई संकेत अपने कृपा प्रसाद द्वारा मुझे प्रदान करें, जिससे मैं आपके द्वारा दिए गए हस्त मुद्रिका राम नाम अंकित अंगूठी को माँ जानकी तक पहुंचा सकूं। हनुमान जी का यह पवित्र भाव, विशुद्ध भाव श्री राम के मन मंदिर तक पहुंचा है। संदेशा पहुंच गया। जिन्हें राम की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता, उन प्रभु श्री राम की प्रेरणा से हनुमान जी का ध्यान एक घर की ओर जाता है। हनुमान जी उस घर की ओर स्वयं को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए और अपना स्वरूप परिवर्तित करते हैं, ब्राह्मण देवता का स्वरूप धारण करते हैं। वही ब्राह्मण देवता जैसा स्वरूप हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को जानने और परखने के लिए धारण किया था। हनुमान जी जितना आगे बढ़ते हैं, उस घर की ओर
उतनी ही सात्विक उज्ज्वलता का अनुभव हनुमान जी को होता है। मन में सद्गुरुदेव पवन सुत विचार करते हैं कि एही सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। मेरा मन यह कह रहा है कि ये घर, यह निवास जिसका भी हो, वो कोई भले तामसी देह वाला राक्षस है, किंतु उसका मन साधु के समान पवित्र है। वो निश्चित रूप से मेरे प्रभु श्री राम का भक्त है, क्योंकि संकेत दिखाई दिए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। उस घर के बाहर दीवार के एक और प्रभु श्री राम का अमोघ बाण अंकित है, दूसरी ओर सारंग धनुष अंकित है। सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी यह देखकर पूर्णतः निश्चिंत हो गए और उन्हें विश्वास हो गया कि हो ना हो प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरा ध्यान इस घर की ओर गया है। जो भगवान का भक्त होता है, जीवन में हर मार्ग पर मिलने वाली प्रेरणा को श्री राम के चरणों में समर्पित करता है। उससे क्या होगा? उससे मन में कभी अहंकार आएगा ही नहीं। अहंकार चाहकर भी उस जीव के मन में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए हनुमान जी के व्यक्तित्व से आदर्श ग्रहण करना जो जीव सीखता है, उसका जीवन निश्चित रूप से आनंददायी होता है। पवन सुत ब्राह्मण का रूप धारण करके आगे बढ़ते हैं। किसी के आने के पदचाप की आवाज हुई तो ते ही अवसर विभीषण जागा। विभीषण उठकर राम राम कहकर आगे बढ़े हैं। ये राम राम बड़े पवित्र शब्द हैं। नो हाय नो हेलो, फोन आती है तो काहे का हेलो, राम राम कहिए। हेलो से वाणी पवित्र नहीं होगी, लेकिन राम राम से वाणी 100% पवित्र होगी। आपका भी मन पवित्र होगा और जो श्रवणेन्द्रिय द्वारा आपकी वाणी सुन रहा है, उसका भी मन सहज रूप से शांत और पवित्र हो जाएगा। राम नाम का महत्व समझना बहुत आवश्यक है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख दाम राम असनामा, अखिल लोक दायक बेश्यामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर
द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कुल पुरोहित गुरुदेव वशिष्ठ जी जब प्रभु श्री राम का नाम घोषित करते हैं, नामकरण संस्कार प्रारंभ होता है श्री राम जी का, तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनका दर्शन मात्र आनंद सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, समुद्र यानी अनंत, समुद्र का पार कोई नहीं पा सकता, वैसे ही आनंद का पार कोई नहीं पा सकता। सुख का एक पड़ाव है, सुख की एक सीमा है, दुख की एक सीमा है, किंतु आनंद की कोई सीमा नहीं है, यह असीमित है। इसीलिए प्रभु श्री राम के नाम को आनंद सिंधु कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनका दर्शन सुख की राशि है, सुख का मूल कारण है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, जिनके आनंद सिंधु स्वरूप की एक बूंद, एक बार हम राम कहते हैं तो उस राम शब्द के केवल एक बार, राम नाम का एक बार स्मरण करने से सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। तीनों लोक यानी आपने पृथ्वी में अपने घर में बैठकर एक बार राम कहा पूरे दिन में, तो उसका प्रभाव जानते हैं कहाँ कहाँ होगा। स्वर्ग लोक में देवताओं ने आपके उस राम नाम को नोटिस किया। मृत्यु लोक में जितनी पृथ्वी की परिधि है, संसार में, ब्रह्मांड में आपके उस एक राम नाम उच्चारण को परमात्मा ने नोटिस किया। और तीसरा पाताल लोक, भगवान के प्रिय भक्त राजा बलि को भी यह ज्ञात हुआ कि भगवान का कोई भक्त राम कह रहा है। सोचिए, एक बार हम राम कहते हैं तो कह तो देते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं जानते। श्री राम के नामकरण के समय स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ जी इस बात को कह रहे हैं। सो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख के धाम है उनका नाम राम होगा, यह मैं घोषित करता हूँ। इन राम के स्मरण मात्र से क्या होगा? अखिल लोकदायक विश्राम। जब हम किसी को राम राम कहते हैं तो हमारे मन को भी आनंद रूपी विश्राम मिलता है, और जिसे कहा उसके मन को भी एक विशेष शांति मिलती है। तो हम कोशिश करें, कोशिश नहीं संकल्प करें, हलो हाय नहीं, राम राम कहना। मनुष्य जीवन मिला है हर क्षण को परमात्मा को अर्पित करने के लिए, जैसा हनुमान जी कर रहे हैं। और हनुमान जी के सद्गुण के कारण अपने आप बाधाएं दूर होती जाती हैं और सहयोग करने वाले आगे आते हैं।
पहले लंकिनी ने कहा कि प्रभुसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे पवन पुत्र, हे रामदूत, आप प्रभु कार्य कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे अब तक अपने मन में राम को विराजमान किया है, सावधान, यह लंका निश्चर निकर निवासा, राक्षसों का गढ़ है, बड़ा विकट दुर्ग है, बड़ा भयानक स्थान है। यहाँ एक क्षण भी कोई ईश्वर के नाम को भूलेगा तो उसे कष्ट मिलता है। वैसा ही हाल संसार में भी होता है। जिस क्षण जीव श्री राम को भूल जाता है, उस क्षण उसके जीवन में कोई ना कोई कष्ट उसके दरवाजे पर डोरबेल बजा लेता है। श्वास श्वास में सुरती हो, शब्द शब्द में नाम, बिंदु बिंदु में विरह हो, रोम रोम में राम। हर क्षण परमात्मा को समर्पित कीजिए। प्रभु जैसे भी हैं आपके हैं और आप भी हमारे हैं। इस संकल्प को जीवन में लेकर जो जीव जीता है वो निश्चिंत जीवन जी सकता है। हनुमान जी ब्राह्मण स्वरूप में हैं। विभीषण बाहर आए, राम राम कहते हुए जगे हैं। राक्षस होते हुए भी विभीषण जब अपने बिस्तर से उठे हैं, किसी के आने का संकेत समझकर, तो राम राम कहते हुए उठे हैं। अब हम सोचें कि हमें क्या कहना है। पहले आया मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, राक्षसों के घरों में भी मंदिर बने हुए थे। दूसरा आया विभीषण के घर के बाहर तुलसी के पौधे रोपे हुए हैं। और तीसरा आया विभीषण जब जगे हैं तो राम राम कहकर आए हैं। द्वार पर ब्राह्मण देवता को देखकर विभीषण अचरज में आ गए। सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता हमारी लंका में क्या कर रहे हैं। हमारी लंका में कोई ब्राह्मण निश्चिंत होकर ऐसे कैसे आ सकता है। हाथ जोड़कर विभीषण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपका दर्शन करने मात्र से मेरे मन में विशेष आनंद अनुभव हो रहा है कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति सोई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़ भागी। प्रभु अब मुझे बताइए, आप मेरे राम जी के कोई परम भक्त हैं क्या। मोरे हृदय प्रीति अति सोई। मेरे मन में श्री राम कृपा से ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप मेरे प्रभु के परम भक्त हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप कहीं मेरी इष्ट देवता प्रभु श्री राम स्वयं तो नहीं। आयहु मोही करन बड़ भागी, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करने तो नहीं आए प्रभु, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दीजिए। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि कपटी के साथ कपट करना
अपराध नहीं, किंतु भगवत भक्त के साथ कपट नहीं कर सकते, ये अपराध है। तो हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में, कपि स्वरूप में आ गए। जय श्री राम कहकर हनुमान जी ने विभीषण जी को नमन किया, विभीषण जी ने भी जय श्री राम कहकर नमन किया। जब एक भगवत भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो प्रतिस्पर्धा नहीं होती, हाथ जोड़ते हैं और नमन करते हैं, जय श्री राम कहते हैं। उसके मन में भी राम, आपके मन में भी राम। मन में राम को बिठाइए, लोभ को नहीं। विभीषण पूछने लगे, हे कपिश्रेष्ठ, आप कौन और यहाँ लंका में निसंकोच निश्चिंत होकर ऐसे कैसे विचरण कर रहे हैं? मेरे भाई राक्षस राज रावण क्रूर हैं, वे किसी साधु पुरुष को क्षमा नहीं करते और भगवत भक्त को तो बिल्कुल नहीं। मुझे देखिए, मैं कैसे भयभीत होकर रहता हूँ यहाँ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीव बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीव बिचारी। कितना सहज सरल उदाहरण है विभीषण दे रहे हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी, मैं लंका में देखिए कैसे भयभीत होकर रहता हूँ। जिस प्रकार से मुख में 32 के बीच में दांतों के 32 दांतों के बीच में जिह्वा सिकुड़ कर रहती है। अगर जिह्वा अपने सीमा को लांघती है तो कष्ट और पीड़ा उसी को सहनी पड़ती है। भोजन करते समय जीभ इधर उधर ज़्यादा खसकी, या बोलते समय कभी जिह्वा इधर उधर ज़्यादा अपने स्थान को छोड़े तो दांत उसे काटने लगते हैं। उसी प्रकार से विभीषण कह रहे हैं, राक्षस भी मुझे भयभीत करते हैं कि भगवत भक्ति की लंका में कोई स्थिति नहीं, भगवत भक्त और भगवान की भक्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं। राम राम करना छोड़ो, अन्यथा दंडित होना स्वीकार करना पड़ेगा। तो विभीषण ने कहा, मैं अपने घर में ही बैठकर राम राम कहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, राम राम जपते भी हो और भय भी करते हो, ये तो अजीब राम भक्त है। राम भक्त का तो प्रथम स्वभाव रहता है, उसमें भय क्षणिक भी नहीं रहता। भय तो उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। राम नाम लिया और भय भी किया, तो राम नाम से कैसी प्रीति की है। सारंग धनुषधारी प्रभु श्री राम का नाम सभी कष्टों, क्लेशों और विशेष रूप से भय का सर्वप्रथम नाश करता है। विभीषण मित्र,
मैं भगवान श्री राम का कार्य करने आया हूँ। माता सीता को प्रभु का संदेश देने और उनका संदेश प्रभु तक पहुँचाने का दायित्व मुझ पर है। मैं माता अंजनी का पुत्र हनुमान हूँ। अगर तुम अपने जीवन से भय का समाधान चाहते हो तो तुम मेरा सहयोग करो, बस तुम्हारे जीवन से भय चला जाएगा। अरे कैसे जाएगा भय? अब तक तो गया नहीं, अब कैसे जाएगा? हम सभी जीव भी तर्क करते हैं। ध्यान दीजिए, तर्क करेंगे, तर्क के बाद कब वितर्क पर पहुँचे और कब नाशकारी कुतर्क पर पहुँच जाएंगे पता नहीं चलता। इसलिए संसार के बुद्धि भाव को भगवत भक्ति में लगाना वर्जित है। संसार की बुद्धि को संसार में लगाइए, भगवान की भक्ति में बुद्धि का कोई काम नहीं है। यहाँ पूर्णतः काम निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का है। इसके अलावा पांचवा कोई भाव नहीं है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर विभीषण ने कहा, आपकी मैं कैसे सहायता करूं? हनुमान जी ने कहा, माता सीता कहाँ मिलेगी, मित्र बताओ। विभीषण ने युक्ति सुझाई है। हनुमान जी ने कहा, शीघ्र ही प्रभु श्री राम का दर्शन तुम्हें मिलेगा। जय श्री राम कहकर हनुमान जी आगे बढ़े। माँ जानकी का दर्शन हनुमान जी को मिलने वाला है। यह कथा अगले प्रसंग में गाऊंगा। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया सिया राम जय राम जय जय राम। 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। दीनबंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।